नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी के दिन पूस मास की गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी एक सेठ जी के खेत के पास से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने तोड़ लिए, पर थोड़ी देर में उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने बिना पूछे सेठ जी से दाने तोड़ लिया है। उन्होंने सोचा, मैंने बिना पूछे तोड़ तो लिया है दाना, पर यह तो चोरी हुई। इस प्रकार उन्हें पछतावा हुआ। अब उन्होंने पछतावे के तौर पर गणेश जी ने सेठ जी के यहाँ 12 साल नौकरी करने की सोची। वह भेष बदलकर सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी ने राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने सेठ जी से कहा, कैसा नौकर रखा है, मेरा हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठ ने सुना तो उन्हें भी गुस्सा आया। उन्होंने गणेश को बुलाया और पूछा। गणेश जी ने अपना नाम गणेश बताया था। गणेश जी बोले, मैंने तो एक बात बताई है, राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी घर से चली जाती हैं, मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी बनी रहती हैं। सेठ जी ने सोचा, यह तो अच्छी बात है। कुछ दिन बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को साथ लेकर गंगा स्नान करा लाओ। सेठानी नदी के किनारे नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। सेठानी ने घर पर आकर सेठ जी से कहा, इसने तो मेरी जरा भी इज्जत नहीं रखी, इतने आदमियों के सामने मुझे घसीट कर ले जाकर डुबकी लगा दी। सेठ जी ने कहा, गणेश तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी बोले, सेठानी गंदे पानी में किनारे नहा रही थी, मैंने उन्हें गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाई है, इससे उनका राजपाट सुख भोगेंगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन सेठ के घर पूजा थी तो सेठ ने गणेश से कहा, सेठानी को बुला लाओ। गणेश जी गए। सेठानी को देखा, काली चुनरी ओढ़कर आ रही हैं। गणेश जी ने उनको मना किया, कहा लाल चुनरी ओढ़कर आए। सेठानी नहीं मानी। तब गणेश जी ने उनकी चुनरी फाड़ दी। सेठानी नाराज हो गईं और सोने चली गईं। सेठ जी ने आकर सेठानी जी से पूछा कि तुम घर में पूजा हो रही है और तुम सो रही हो। तो सेठानी ने कहा, समझाओ इसे, इसने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ ने गणेश जी को डांटा और गणेश जी ने कहा कि पूजा में काला वस्त्र नहीं पहनते, मैंने इनसे मना किया था पर यह नहीं मानी, इसीलिए मैंने चुनरी फाड़ दी। पूजा में लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा करने से पूजा सिद्ध होती है। फिर एक दिन सेठ जी ने पूजा करवाई, पंडित जी को बुलाया और वहाँ गणेश भगवान की मूर्ति लाना भूल गए। उन्होंने पंडित से कहा, गणेश जी सब सुन रहे थे तो उन्होंने सेठ जी से कहा, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। सेठ जी सुनकर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुम अभी तक सेठानी से ही मजाक करते थे और अब मुझसे भी करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। इतना कहकर गणेश जी ने अपना स्वरूप बदल लिया। सेठ सेठानी पंडित जी ने यह सब देखा और गणेश जी के चरणों में गिर गए। पूजा खत्म होने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी बहुत दुख हुआ उन्हें। उन्होंने कहा, हमने गणेश जी को अपने घर नौकर बनाकर इतने दिन काम करवाया, अब दोनों लोग इसी चिंता में अंदर ही अंदर घुलने लगे। अब उनकी चिंता देख गणेश जी ने उन्हें सपने में आकर बताया कि सेठ जी आप चिंता न करें, एक बार मैंने आपके खेत से बिना पूछे 12 दाने तोड़ लिए, इस कारण से मैंने 12 वर्ष तक आपके यहाँ नौकर बन के काम किया। अब आप दोनों चिंता मत करें। अब गणेश जी की कृपा से उनके घर में सुख शांति समृद्धि और अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उनकी करी वैसे ही सबकी करना। जो भी पूस मास में यह कहानी सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।